संपूर्ण 84 कोस में 5000 से ज्यादा मंदिर है। मंदिर मतलब ठाकुर जी ने घर बनाए हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। और जो ठाकुर वृंदावन से चले भी गए, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, वो जहां जाके विराजे वृंदावन वहां प्रकट कर लिया। आप कभी जयपुर जाइए, जयपुर में गोविंद देव जी जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में हो, ऐसा लगेगा वृंदावन में ही है। मदन मोहन जी बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी ने इनको प्रकट किया। मदन मोहन जी भी पहले जयपुर में ही विराजते थे। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी तीनों जयपुर में ही थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो जयपुर के राजा की पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। मदन मोहन जी कोई लाड़ लड़ाती, पूरे दिन उन्हीं को सजाती रहती, उन्हीं का श्रृंगार करती, सेवा करती। राजा स्वयं गोविंद देव जी की सेवा करते और उनकी जो पत्नी थी वो गोपीनाथ जी की, मतलब पूरा परिवार ही तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। अलग अलग भवन में, अलग अलग महलों में ठाकुर जी विराजते थे। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया ये बताओ तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप माता जी और पूरा परिवार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में इनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के चरणों में सर झुका के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेके आया हूं। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में राजा के ऊपर, पर इनको देख करके मेरे प्राण बचते हैं। तू जो मांगेगी सो दे दूंगा। पर मदन मोहन जी बोले, पिताजी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी हैं ना आपके पास में, मदन एक ठाकुर जी मुझको दे दो। यहां राजा की जिद हो गई, नहीं दूंगा। पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं विदाई नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा, अब इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। बोले, अच्छा पुत्री एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा और आंख पे पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पे पट्टी बांध करके तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। तो राजकुमारी बोली, ठीक है, आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री के आंख पर पट्टी बांध दी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसा मुकुट, एक जैसा श्रृंगार, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और कहा, पुत्री अब तू इनमें से जो 7 में से पहचान लेगी, अगर असली तूने पहचान लिए तो मैं तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो कांपने लगी, घबराने लगी। जैसे उसने नेत्रबंद किए तो कथा ऐसी है कि वो रात्रि में जब सोई
अगले दिन परीक्षण होना था, तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है, अब कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, विदा होना तो बहुत दूर की बात है। रुदन करते 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 करते, बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी ठाकुर जी के विरह में यदि आपके अश्रु नहीं आए हैं ना, तो अभी आप भक्ति के भाव से बहुत दूर हो। आपको वृंदावन जाना अच्छा लगता है, वृंदावन में घूमना अच्छा लगता है, राधा राधा नाम ध्वनि पर झूमना अच्छा लगता है, कथाएं प्रवचन सत्संग बढ़िया लगते हैं, ये सब एक प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है, पर प्रमुख सीढ़ी तो भजन मार्ग या भक्ति पथ की विरह है। अगर वो आपके चित्त में कभी ठाकुर जी के लिए नहीं आया है, तो अभी आप बहुत पीछे छूटे हुए हो। रात भर रोती रही और रुदन करते करते, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, तू चिंता मत करे, तेरो ही मन ना है मोह ले जावे को, मेरो भी मन है रो तेरे संग जावे को। अरे जे सब मेरी सेवा तो करें, पर तेरी जैसी सेवा तो कोई करेगा ना, मेरो भी बड़ो मन है तेरे संग चलवे को। तो उसने कहा, तो नाथ कुछ कृपा तो करो। बोले हाँ मैं एक काम करूंगा। बोले कहा, तू सबरे स्वरूपन को जब स्पर्श करेगी ना, तो असली मदन मोहन जो मैं हूं, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो। तो हाथ कैसे? ऐसे। ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी बोले तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो, तो जितने मेरे अन्य स्वरूप हैं 6, वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही तू वास्तविक मेरे सामने आवेगी, सो मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा, अपनी कोने वाली उंगली उठा दूंगा। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसी इकन्नी उंगली उठे, वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो, जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गए, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है, कब? बोले तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले पिताजी आप सन्मुख पधराओ। तो महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर अभी विवाह हुआ, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा जाओ, अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं, ऐसे मिलूंगा। जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे, ये क्वेश्चन आने वाले, तैयार कर आना। उसने जाकर के जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया, ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए, बोले ये भी नहीं है। चौथे किए, बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श कर, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सो ही ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली हिला दी। और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने तो, पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले बोले मैंने एक कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली। मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के,
मदन मोहन को रूप निरख सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधर लाल जी ने एक ही पद में। पूरा वृंदावन विराज रहा है। ठाकुर जी जड़ नहीं है। दूसरा स्वरूप क्या है ठाकुर जी का? चैतन्य। कौन है ठाकुर जी? चैतन्य। कई लोग पूछते हैं महाराज जी सेवा का कोई प्रकल्प बताओ, सेवा का कोई भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात सब लोग सुन लीजिए, यहां लगभग सब सेवा वाले ही बैठे हैं। आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव अपने हृदय में प्रगाढ़ कर लो। चैतन्य भाव प्रगाढ़ मतलब ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई धातु नहीं है, साक्षात वृंदावन चंद मेरे घर पर विराज रहे हैं। ये विश्वास आप अपने चित्त में प्रगाढ़ कर लीजिए। बस आपके जिस दिन ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया, अपने आप आपको सेवा सीखनी, किसी से पूछनी नहीं, अपने आप करने लग जाओगे। अरे मां को नहीं बताना पड़ता पुत्र की सेवा कैसे होती है, पत्नी को नहीं सिखाना पड़ता पति को कैसे पूछना है। सारे संबंध हम अपने आप सीख लेते हैं। तो ठाकुर जी से जो हमारा प्रेम भाव है, उसके लिए हमको पूछना क्यों पड़ता है कि कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, सुलाएं कैसे, ये कैसे करें। शास्त्रीय बात पीछे है, पहले आप प्रेम भाव में तो आओ। ठाकुर जी अपने आप सिखा देंगे अपनी सेवा कैसे करनी। प्रेम भाव, उनके प्रति पाषाण की बुद्धि मत रखो, चैतन्य भाव रखो। जैसे आपके चित्त में चैतन्य भाव आया कि ये तो चलते फिरते उठते बैठते सब करते हैं, केवल मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं मूर्तिमंत होकर के। मानो ये ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं कि तू अपनो इतनो प्रेम मुंह को प्रदान कर कि मैं चलन लगूं, मैं फिरन लगूं। सब लोग एक बात याद रखिएगा, जिसके भी घर में ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी हमको चैलेंज करते हैं, अगर तो में सामर्थ्य हो तो अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने समस्त प्रयासों से तू मुझे चलवा के दिखा दे, तू मुझे बुलवा के दिखा दे। बोलो गंगा मैया की जय। वापस प्रस्थान कर जाओ। महाराज जी हरिद्वार को प्रस्थान कर रहे हैं, महाराज जी के श्री चरणों में बार। हाँ आऊंगा महाराज जी, मैं दिसंबर में आऊंगा जल्दी। बोलो गंगा मैया की जय। मैं क्या कह रहा था? ठाकुर जी हम आप सबको एक चैलेंज दे के रखें कि तो में यदि सामर्थ्य हो, मुझे बुलवा के दिखाए दे, मुझे चलवा के दिखाए दे, मुझसे कोई लीला करवा के दिखा दे। मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा लड्डू गोपाल बने। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो तू करवाए ले। जिस दिन ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं, उसी दिन से हमारी एक चैलेंज हमारे ऊपर आ जाता है। हम में सामर्थ्य हो, ठाकुर जी बोल के दिखा दें, ठाकुर जी कुछ करके दिखाएं। लेकिन हमको भी संतुष्टि है, ऐसे हैं तो ऐसे ही बैठे रहें। हमको लगता है ऐसे ही रहें, इससे ज्यादा कुछ करें नहीं। इसलिए ठाकुर जी को भी लगता है जब इसके चित्त में ही भाव नहीं है तो मैं और लीला क्यों ही करूं। चैतन्य भाव चित्त में लाओ। जैसे एक बालक जन्म लेता है तो माँ और पिता प्रतीक्षा करते हैं, अब ये कब बोलेगा, माँ कब बोलेगा, पापा कब बोलेगा, ये चलना कब सीखेगा, ये स्कूल कैसे जाएगा, ये बड़ा होकर के जॉब करेगा, बिजनेस आदि आदि सब भाव। ऐसे एक सेवक साधक के चित्त में भी अपने ठाकुर जी के प्रति भावना होनी चाहिए, ये बोलेंगे कब। हम एक बधाई गाते हैं ना नंदोत्सव में, उस बधाई में एक पंक्ति गाते हैं, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में
घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में। घुट मन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। स्वामी जी हरिदास जी जब सेवा करते थे ना, तो ठाकुर जी बिहारी जी ऐसे ही नहीं रहते थे जैसे हमको दिख रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही कपाट करते थे, सोई बिहारी जी बैठ जाते थे, बंसी सब नीचे करके हाथ सीधे कर लेते। मैं तो हार गयो पूरे दिन खड़े खड़े। स्वामी जी तुम बार बार पर्दा करते रहे करो। इसीलिए बिहारी जी में बार बार पर्दा आता। क्यों? ठाकुर जी उतनी देर बैठ लेते हैं, क्यों? खड़े खड़े थक गए। बहुत भाव है पर्दा के, पर एक भाव यह भी है। तो स्वामी जी को अनुभव होता है, तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी लीला करते हैं, पर अब क्यों नहीं कर रहे? हमारे भीतर स्वामी जी जैसा भाव नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी के विराज रहे ठाकुर जी, बाबा के ठीक पीछे जुगल किशोर जी। मुंह को तो रूप देख के ही पता चल जाए कौन से ठाकुर जी हैं। जुगल किशोर जी, इनके चरित्र में आता है कि एक बार कोई साधक वंशी दे गया, और वंशी देख करके बोला हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी को वंशी पधरा देना, नई सोने की वंशी है। तो आपने श्रृंगार करके जैसे ही वंशी ठाकुर जी के हाथ ऐसे ही रहते हैं, तो वंशी पोली उसमें जैसे ही प्रवेश कराई, ठाकुर जी के हाथ का जो छिद्र है वो छोटा पड़ गया। वंशी बड़ी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, नेक बड़ी, नेक। तो व्यास जी ने थोड़ा श्रम किया, थोड़ा जोर लगाया कि वंशी कैसे भीतर जाए। तो जैसे ही जोर लगाया, ठाकुर जी का हाथ छिल गया और वहां से रक्त निकलने लगा श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही रक्त देखा, मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। और जब होश में आए तो अपने पुत्र को सेवा दे दी और कहा मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया है, अब मैं अपने आप को दंड दूंगा। तो क्या दंड दिया? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वृंदावन की परिक्रमा ही लगाते रहते थे। ये दंड दिया उन्होंने खुद को। पहला दिन था दंड का। एक बात सुनिएगा, इन आचार्यों के चरित्र से ना कुछ कुछ सीखा कीजिए। आपकी सेवा में आपसे कोई अपराध बनता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई दोष बन जाता है, तो उसके लिए आप जाकर के पूछते हैं हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें? पूछिए मत, स्वयं को अपने आप ही दंड उत्सव मना लीजिए। और दंड उत्सव क्या है? तुरंत वृंदावन जाओ, एक परिक्रमा लगाओ, किसी वैष्णव को प्रसाद पवाओ, ब्रजवासी को कुछ दे करके उनको प्रसन्न करके आओ। यही दंड है वैष्णव अपराध का, भगवत अपराध का। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में भ्रमण करते रहे, परिक्रमा लगाते रहे। परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही लौट करके आए, बहुत सावधानी से सुनो, तो शयन का दर्शन करने जब गए, तो शयन के दर्शन में आपने क्या देखा कि जुगल किशोर जी ने स्वर्ण की वंशी धारण कर रखी, वही वंशी जो सुबह वो पधराना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला के बोले ये वंशी सुबह ठाकुर जी के हाथ में नहीं आ रही थी, अभी कैसे धारण हो गई? बोले पता नहीं पिताजी, आप तो चले गए थे, मैंने वंशी उठा करके धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर ली। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही वंशी निकाल करके देखी, तो क्या पाया? ठाकुर जी ने अपना हाथ ही बड़ा कर लिया वंशी धारण करने के लिए, उनके लिए। अब ताली से काम नहीं चले, हमारे ठाकुर जी करते हैं ऐसे? क्यों नहीं करते? और हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसी सेवा है उससे हमको प्रसन्नता क्यों हो जाती है? नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में अभी वो स्तर नहीं आया कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लें। इसलिए भैया, सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार, ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो, वो जड़ नहीं है।
वो पीतल के नहीं है, वो अष्टधातु के नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, वो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपने आप लीलाएं कराना प्रारंभ कर देंगे। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा रमण। नित्य की प्रार्थना होनी चाहिए ठाकुर जी से। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन, मुझको राधा कर दो वैसा। हो करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर रीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, और प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, ओ रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। श्री राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ। पर चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वे पाषाण नहीं है,
वे पाषाण तो हमारे लिए बन करके खड़े हैं कि तू अपने प्रेम से मुझे चैतन्य बना। वो चैतन्य ही हैं। और उसी भाव की पूर्ति इस पद के दूसरे भाव में, दूसरे अंतरे में होती है। भाव से गाओ सब लोग। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। और नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। ओ नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं। भैया हम सबके लाल जी पूरे दिना खड़े रहे, और कोई के लड्डू गोपाल हैं तो पूरे दिना बैठे रहे, उनके पामन में दर्द ना हो तो ऐसी भावना हमारे चित्त में नहीं आती कभी। नित्य की सेवा में एक काम किया कीजिए, रोज रात्रि अपने ठाकुर जी के चरण जरूर दबाया कीजिए। सिंथेटिक नहीं पर असली वाला इत्र मंगाइए, थोड़ा महंगा आएगा, मंगवाओ ठाकुर जी की सेवा के लिए, और चरणों में इत्र लगा करके, और फिर बड़े धीमे धीमे उंगलियों से। अच्छा एक बात और है, हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं ठाकुर जी की सेवा में अंगूठा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? कहीं भी जोर लगाना होता है हम अंगूठा का ही प्रयोग करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा में अगर आप अंगूठा लगाते हो ठाकुर जी को पीड़ा होती होगी, लग जाती होगी, इसलिए उंगलियों से सेवा का ही निधान होना चाहिए। कहीं उठा करके भी रखें तो अंगूठा से ठाकुर जी को बड़े आराम से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र हमारे आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अंगूठा का प्रयोग किया भी है तो श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का एक अलग से भोग लगाओ। किस बात का? श्रम भोग। ठाकुर जी आपको दर्द हो गया होगा, हमने अंगूठा से दबाया आपको, इसलिए मंदिरों में श्रम भोग आता है। बेचारो बहुत हमारो ठाकुर वृंदावन को बड़ो हल्को सो, नेक में हार जाए, नेक जोर से सर दबाए दो, हाथ दबाए दो, पाम दबाए, थक जाए इतने में तो श्रम भोग लाओ। नित्य रात्रि में ठाकुर जी को शयन से पहले चरणों में इत्र जरूर सेवा किया करो। श्रृंगार कोई कर जाए, भोग कोई बनावे, पर रात्रि शयन तो सेवक को स्वयं कराने चाहिए। दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन। ओ दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन। ओ रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम भाव से मुझको राधार कर दो ऐसा, मुझको राधार कर दो ऐसा।
चैतन्य मानो, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और एक काम और किया कीजिए शयन में, ठाकुर जी की चरण सेवा तो करनी है, और संग ही संग क्या करोगे, जैसे यशोदा मैया लाल जी को कोई कहानी सुनाती है, ऐसे ही आप कथा सुन के जाते हैं, या यूट्यूब पर भी सुनते हैं, कहीं भी सुनते, कोई चरित्र सुनते हैं आप, लीला, वो लीला ठाकुर जी को सुनाया करो। अब कई लोग क्या करते हैं, कथा चालू करके फोन में ठाकुर जी के आगे धर देते हैं। अच्छी बात है, हमारी हाजिरी लग जाती है आपके ठाकुर जी पर शयन के समय तो आप अपने ठाकुर जी को स्वयं कथा सुनाओ। जैसे बालक को माँ से कहानियां सुनकर के नींद आती है, वैसे ही हमारे घर के ठाकुर जी, बंधुओं देखो, मंगला में जब ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय आप कौन हो? उस समय आप गोपी का स्वरूप हो। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगला में ठाकुर जी के उत्थाप, सुबह सुबह उठाने के समय आप गोपी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को उठाओ। मध्याह्न में श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी के भाव से या सहचरी के भाव से जाओ, और रात्रि शयन के समय ठाकुर जी के सन्मुख श्री यशोदा जी के भाव से जाओ। इन 3 भाव से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। सुबह गोपी के भाव से, या फिर ग्वाल के भाव से, ग्वाला के भाव से ठाकुर जी को उठा रहे हैं, लाला बोर है गई, जल्दी चल गैया चरावे चलना है, इस भाव से उठाओ। या कोई गोपी के भाव से कि लाला मैंने ऐसो माखन निकारो, तू चोरी करेगा ना, इस भाव से उठाओ। मध्याह्न के समय कोई ब्रज की गोपी या फिर कोई सहचरी ललिता विशाखा या श्री जी के भाव से ठाकुर जी को रूप दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके बार बार बलैया लो। एक प्रियतमा के भाव से ठाकुर जी का दर्शन करो, और रात्रि शयन के समय यशोदा के भाव से ठाकुर जी को सुलाओ। ठाकुर जी को कोई कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, पद सुनाओ, और चरण सेवा करो। चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। तो सत परमात्मा, सत राधा रमण लाल, सत वृंदावन चंद को यदि आपने चैतन्य मान लिया, 3 रूप बताए ना, सच्चिदानंद, तो सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया, तो सत परमात्मा ही चैतन्य बन के आपको आनंद प्रदान करने लगे, वही आनंद देगा। अभी हमारी सेवा में हमको सुख मिलता है, अभी हमारी सेवा में हमको संतुष्टि होती है, पर जिस दिन आनंद आने लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कोई कमी रह गई, अभी और कुछ करना है ठाकुर जी की सेवा में, और ये भाव प्रस्तुत करने। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के काम क्या है? रूप 3, कर्म भी 3, विश्व को बनाना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी में प्रथम श्लोक महात्म में ठाकुर जी को वंदन किया गया। आज महात्म है, मतलब कथा क्यों सुनी जाती है, उसका महत्व क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम आप मानवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत जी कई रूपों में हमें पुष्ट करती हैं। उन्हीं भावों को बताते हुए आगे के सत्र में बताते हैं, आगे के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में उनको भगवान का प्रथम अवतार मिला। भगवान के प्रथम अवतार कौन है बताओ? 24 अवतारों के सबको पता है, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनको हम पूरा नाम, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब जानते ही होंगे। इनको हम सनत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए तो सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया।
इसलिए सनत कुमारों को भगवान की उपाधि दे दी। ये कौन है? बोले परमात्मा है। तो ये आज भी बद्रीनाथ में विराजते हैं सनत कुमार, तपस्वियों को दर्शन होता है। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख देख करके सनत कुमार बोले कि आप बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े पीड़ा में लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपना कष्ट बताया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज बोले, हे सनत कुमार, मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया ये जानकर के कि पृथ्वी तो बहुत अच्छी है। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे जो लोग विदेश जाते रहते हैं ना, वो विदेश ना जाने वालों के आगे विदेश का ही गुण गाते रहते हैं। अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, विदेश का ही यश सुनाते रहते हैं। पर हमने एक चीज अनुभव करके देखी, और भी कोई विदेश जाने वाला उसने भी किया होगा, जितना उसका बखान किया जाता है वहां पहुंच करके उसका 0.1% भी नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वृंदावन के लिए उल्टा है। वृंदावन का आप जितना बखान सुनोगे, जितनी महिमा सुनोगे, जितनी प्रशंसा सुनोगे, पहुंच करके उससे 100 गुना ज्यादा है। वृंदावन का विपरीत है। काय हो भैया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम एक बात कहते हैं, इधर देखो, कथा में लाइट जावे, चिर्र मिर्र होती रहे, कभी कोई आते आते गिर जाए, माइक बंद हो जाए, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी घूम रहे हैं पंडाल में। क्यों भाई? दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति कहीं आ जाए तो निश्चित है कि ये संसारी वस्तुएं अपने आप ही डामाडोल तो होंगी। दैवी शक्ति हमारे पास भी आ जाए, हमारा स्पर्श कर ले, तो हम भी स्थिर तो नहीं रह सकते। हमारे भी नेत्रों से आंसू, कई लोग पूछते हैं बहुत आंसू आते ठाकुर जी को देखते, यही समझना चाहिए ठाकुर जी छू रहे हैं आपको, इसलिए आ रहे हैं आंसू। लेकिन संसार के लिए रोवे वारे इनकी नहीं है ये बात। 31 सेक्टर वाली छोड़ के चली गई, रो रहे हैं ठाकुर जी ने छुआ है मुझको। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं छुआ है। ठाकुर जी ने छुआ ये कब जानो? जब वे वजह वृंदावन को याद करके स्वयं भगवान बताते हैं। जैसे ठाकुर जी का रूप स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं। मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए,
भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं, तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। तो हम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार आप विदेश की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक वैसे ही देवलोक में पृथ्वी की बहुत महिमा गाई जाती है। ये देवता आपस में बैठे बैठे हम आप सबकी बड़ी महिमा गाते हैं, बोले इंसान कितने भाग्यशाली, इनको दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी उत्तर भारत में, अमरनाथ, कितने सारे दर्शन के स्थान हैं। ये जब जहां चाहें जा सकते हैं, जब चाहें कथा सुन सकते हैं, जब चाहें अपने गुरुदेव के स्थान पर जा सकते हैं। इनके लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि देवता सब जगह नहीं जा सकते, देवताओं के लिए प्रतिबंध है सब जगह जाना। नारद जी महाराज ने सोचा इतनी पृथ्वी की महिमाएं तो मैं देख के तो आऊं पृथ्वी है कैसी। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी आकर के मैं सब जगह घूमा, पर जैसा मैंने सुना था वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप पृथ्वी पर मानवों की जिस स्थिति को देखते हो, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने वो सब लिखा है यहां पर। नारद जी कहते हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते यहां के लोग। बंधुओं आप यदि काउंट करें अपना हर दिन, आप महीने के 30 दिन काउंट कीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा दिन निकाला जिस दिन मैंने झूठ ही नहीं बोला हो। मुश्किल से 4 या 5 दिन निकल करके आएंगे 30 में से। हर दिन हम झूठ बोलते हैं, हर दिन असत्य भाषण करते हैं, और असत्य के भी बहुत रूप हैं। किसी से बोलना ही असत्य नहीं होता, हम स्वयं के साथ भी जब असत्यता करते हैं, अपने साथ भी अपने आप को जबरदस्ती धकेल रहे हैं संसार के विषय में, यह भी तो असत्य है। हम हर दिन असत्य बोलते हैं, तो सत्यम नास्ति। नारद जी कह रहे हैं यहां के लोग सच बोलते ही नहीं है। दूसरा नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर, बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, बोले दिखावा, आडंबर। जितने भी भक्ति पथिक यहां बैठे हैं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपके भजन में आडंबर आ गया उसी दिन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। आपने एक बार भी यह विचार कर लिया कि मैं ऐसा करूं जिससे 4 लोगों को दिखे कि ओहो ये तो बड़ा भक्त है, उसी दिन ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। ये आडंबर है। कभी भी इस भावना से कुछ नहीं करना है। ना कथा इस भावना से व्यास को करनी चाहिए, ना सेवा इस भावना से सेवार्थी को करनी चाहिए, ना नाम जप इस भावना से नाम जापक को करना चाहिए। जैसे काउंटर भी कई लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स उसमें बढ़ जाती है, तो फिर संतों को दिखा भी देते हैं, महाराज जी 35,000 नाम हो गए सुबह से अभी तक। क्यों? आपकी भक्ति में जिस दिन प्रदर्शन आ जाएगा ठाकुर जी उसी दिन कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन में रहो। एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, प्रेम और भजन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। विद्या का यदि आपने विस्तारीकरण नहीं किया, बांटा नहीं, तो विद्या आपकी खराब हो जाएगी। ऐसी धन
बहुत धन हो जाए और आप उसको जमा करते जाओ, कहीं दो मत, तो धन भी खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? आपके परिवार की मति बिगाड़ देगा, वो गलत जगह पर उसको खर्च करने लग जाएंगे। प्रेम और भजन ये भी छुपा के करना चाहिए। प्रेम का ढिंडोरा पीट दिया, निश्चित है कि प्रेम आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसी भजन यदि आपने दिखा दिया कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन दो चीजों को गुप्त रखना है, प्रेम और भजन। नारद जी महाराज कहते हैं सत्य नहीं बोलते संसार के लोग, तप नहीं करते। बोले भजन तो गोपनीय रूप से होता है, यहां तो दिखावा करते हैं लोग। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, बोले पवित्रता केवल दिखावे की है। नहा लेते हैं 2 बार दिन में, लेकिन पवित्र नहीं है। हम लोग स्वच्छ तो रहते हैं, हम लोग सुंदर तो रहते हैं, पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता बाह्य नहीं होती, भीतर की होती है। पवित्र नहीं है। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, और क्या कह रहे हैं? बोले दया नास्ति, दया भी नहीं है हम लोगों के अंदर। दया के नाम पर भी हम केवल दिखावा करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते हम। एक बात हमारी सुनिएगा, दान का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में अगर आपने किसी से जाकर के कहा ये तो मैंने दिया था, उसी समय आपका दान का पुण्य खत्म हो जाता है। किसी को प्रदान करने के बाद आप गा नहीं सकते कि ये मैंने दिया था। और दान का मतलब धन देना ही नहीं होता, दान का मतलब वस्त्र देना ही नहीं होता, दान का मतलब असहाय को उसकी जरूरतमंद वस्तु देना ही नहीं होता। दान के रूप में बहुत कुछ आता है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति की सहायता से कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन गया। अब वो श्रेष्ठ बन गया तो वो नीचे खड़ा खड़ा सबको बोलता है मैंने ही तो बनाया इसको, मेरे ही भजन से, मेरे ही बल से, मेरे ही, मुझसे पैसे मांग के ले गया था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। आप नहीं कह सकते इस बात को। आपसे वस्तु जैसे ही किसी के पास जाती है, अगर वो दान का स्वरूप है, तो आप उसको अपना कभी नहीं बता सकते। आपने जिस दिन उसको अपना बताया, उसी दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो दानम नास्ति, हमारा तो काम ही है कि जब तक फोटोग्राफर नहीं हो तब तक दान ही नहीं करते। जब तक कहीं बता ना दें, सोशल मीडिया अपडेट ना कर दें, तब तक दान नहीं होता। थोड़ा गोपनीय रखो अपने आप को। दानम नास्ति। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले केवल एक ही चीज के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं। बोले क्या? उदर भरिणो जीवा, हमारा एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? ऐसा कुछ करना है जिससे हमको भोजन मिल सके। उदर भरने की शिक्षा ही हम पा रहे हैं, उदर भरने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, उदर भरने के लिए पूरा दुनिया भाग रही है। अंत तो गत्वा, हमारी गति क्या है? बोले कुछ मिलना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, बस इसी के लिए ही कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए नहीं जीना है, पर हमारा उद्देश्य केवल यही है। कई लोगों को तो इतनी भूख लगती है, वो बात बात पे केवल उनको यही चिंता है कि खाना क्या है। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी के लोग ऐसे हैं। कैसे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा। और फिर कैसे? बोले बरा का कूट भाषण, केवल दिखावे में अच्छा बोलते हैं, अंदर से सामने वाले का बुरा ही चाह रहे हैं। बस दिखावे में बोल रहे हैं कि आप अच्छे रहो, आपका ये काम बने, आपकी बिटिया बढ़िया रहे, आपके पुत्र बढ़िया रहे, पर भीतर से सब आपका अनिहित ही चाहते हैं। और नारद जी ने बहुत कुछ वर्णन किया। और क्या कहते हैं? बोले पाखंड निरता संतो
विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। देखो सत्य कड़वा होता है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर यह सत्य है। हमको सत्य बोलना होता तो मंच से ही बोल देते हैं। यहां सब सार्वजनिक सुन लेते हैं ना लोग, अब एकांत में कोई मिले तब नहीं बोलता मैं। क्या बात कह रहे हैं? तो कहते हैं पाखंड निरताह संतो, बोले साधु संत सन्यासी विरक्त, ये भी संत इसलिए बने ताकि उसके रूप में आके पाखंड कर सकें। सबके लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है, पर अधिकतर परसेंटेज ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने भेष धारण किया है केवल। वास्तविक में वो संत नहीं है, वास्तविक में उनके मन में भाव नहीं है। और विरक्ता सा परिग्रह है तो विरक्त, सब चीज से छूटे हुए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी परिग्रह की इच्छा होती है, परिवार बसाने की इच्छा होती है। और क्या कह रहे हैं? बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है? बोले पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं, पर विवाह हो जाए तो पत्नी ही सर्वस्व है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे, पर साले साहब यदि कुछ कह दें तो वो हमारे लिए सिरोधार्य है। श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी ने इस प्रकार अब बहुत सारी बातें यहां बताई हैं, सबके बारे में सत्य बता दिया। बोले विवाह नहीं होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बेटा को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तू पढ़ लिख के विद्वान बन, इसलिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो विवाह में हम इतनी मांग कर सकते हैं। ये सब नारद जी पहले ही बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर घूम करके मेरा मन बहुत अशांत हो गया, यहां के लोग तो बड़े विचित्र हैं। तभी नारद जी कहते हैं बाकी सब बात छोड़िए, सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले एक युवती, एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। उस कन्या से मैंने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। मैंने उसको पूछा तुम युवा हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया, बोले संसार के लोग भक्ति करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य शून्य रहते हैं। भैया हमारी प्रार्थना है केवल भक्ति मार्ग में आ जाना अच्छी बात है, पर भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके बिना यदि आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आप कभी ना कभी फिसल सकते हो, कभी ना कभी रुकावट आ सकती है। और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है,
पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हाँ, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले। पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी। साधक स्थिति, भक्त स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के सेवन, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो। इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ। हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ। बहुत सावधानी से सुनना, भक्ति हम सबके चित्त में है पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादि। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा, आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे, विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु व्यंजन व्यक्ति से
दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है, विरक्ति का मतलब और क्या होता है। आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे, परेशान आप कब होगे, जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे।